मेरे इंडोर प्लांट्स हैं वो मैंने बाहर रखे हुए हैं क्योंकि इनको भी धूप और हवा की ज़रूरत होती है, और वो भी बारिश का मौसम है तो अच्छा है, धूप नहीं आ रही है ज़्यादा, तो मैंने इनको यहाँ बाहर रख दिया है। जब थोड़ी धूप आ जाएगी तो ज़्यादा धूप आने लगेगी तब मैं इनको अंदर रखूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं आदिराज को करवा रही हूँ ब्रश, और फिर इसका हो जाएगा नहाने का टाइम और स्कूल का टाइम। एक के बाद एक मेरे तो काम ही ख़त्म नहीं होते। आदिराज को तैयार कर दिया, उसका लंच मैंने पैक कर दिया था पहले ही, और इतनी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि रेल बन रखी है, रेल ही बन जाती है सुबह सुबह तो। और अभी उसके काट रही हूँ फ्रूट्स, उसको नीचे छोड़ के आऊँगी, पहले राधे को छोड़ गई थी। 1 बाय 1 मेरे तो काम ही नहीं खत्म होते, मतलब जिसको कहते हैं ना कि 1 मिनट का सांस नहीं आता, वो हाल हो रखा है अभी तो। मेरी गाड़ी का हाल से बेहाल हो गई है ये, और मुझे लेके जानी है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से साफ़ करनी शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। देखो बुरा हाल। अब मैं आदिराज को छोड़ने बाहर आई थी तो सोचा चलो गाड़ी भी साफ़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे चलानी है तो भाई इतनी गंदी तो नहीं चला सकते, थोड़ी सी गंदी चला सकते हैं पर इतनी गंदी नहीं। चलाने लायक मैंने कर ली है, और ये शीशे पे वाइपर लगा लूँगी जब मैं चलाऊँगी। अभी बैठूँगी तब फटाफट से नहा धो के आती हूँ मैं, और आज मुझे बहुत सारे काम करने जाना है, बहुत सारे। तो फ्रेंड्स, अब मैं तोड़ रही हूँ कुछ अमरूद फटाफट से, क्योंकि मुझे अभी जाना है, जल्दी है, तो फटाफट से ढूंढ रही हूँ भाई, थोड़ी सी तो तोड़ ही लेती हूँ, रोज़ फ्रेश फ्रेश तोड़ के खाते हैं हम लोग। अमरूद कलेक्ट करने का नया तरीका, मेरे पास कोई कैरी बैग नहीं था और मेरा ऊपर से जाने का लाने का मन नहीं था दोबारा से, तो मैंने अपनी चुन्नी में ही बांध लिए। अब निकालती हूँ अमरूद अपने टोकरी में। देखो फ्रेंड्स, इतने सारे अमरूद अभी मैं तोड़ के लाई हूँ अपने, देखो कितने सारे हैं। और इतने सारे अमरूद तोड़ने का कारण मैं बताती हूँ अभी, क्योंकि देखो इनमें से कुछ थोड़े से नरम हैं, अधिराज के थोड़े से आगे के दांत खराब हैं, इसलिए उससे हार्ड वाले खाए नहीं जाते, तो फिर नरम वाले मीठे भी होते हैं, तो उसको मैं नरम वाले काट के देती हूँ। और फिर कई बार और फ्रूट में तो क्या होता है कि अगर कोई मीठा निकल गया तो आप हाफ हाफ दे दो बच्चों को, लेकिन अमरूद बांट के नहीं खाना चाहिए, उसमें एक ही बीज होता है जो डाइजेस्ट करता है पूरे अमरूद को, मैंने सुना हुआ है। सेब काट के और अमरूद बांट के नहीं खाना चाहिए, इसलिए फिर मुझे लगता है कि जो मीठा है, नरम है, वो मीठा होगा, वो अधिराज ने खा लिया, तो फिर मैं और बहुत सारे ढूंढती रहती हूँ कि आराध्या को भी वैसा ही मीठा मिल जाए, मैं दोनों को ही बराबर दे पाऊँ। भाई मुझसे बच्चों में फ़र्क नहीं होता है कि भाई एक की चलो प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे का भी तो ध्यान रखें ना हम, इसलिए मैं उसका भी ध्यान रख के उसको भी बराबर करती हूँ, और मैं जो हार्ड वाले बच जाते हैं मैं वो खा लेती हूँ। मदर हमेशा यही सोचती है बच्चों के लिए कुछ अच्छा करे, तो उसकी प्रॉब्लम है कि उसके दांतों से आगे वाले उसके ख़राब हैं। बचपन में वो तुलसी बहुत खाता था, तुलसी के पेड़ पे अगर साइड से निकल रहा है तो पूरी मुट्ठी भर के वो ले लेता था, पूरा का पूरा खाता था, उससे शायद उसके वो दांत ख़राब हो गए हैं। वो 6+ हो गया तो उसके टूट जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा, तो इसलिए फिर दोनों को मुझे इक्वल करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि मैं ज़्यादा देर लगी रहती हूँ, पेड़ पे ढूंढती रहती हूँ, और एट लास्ट फिर दोनों को बांट के इक्वल में देती हूँ कि दोनों को मीठे मिल पाएँ। मैं फिर थोड़े से, और इन दिनों हम ज़्यादा दिन पेड़ पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा नरम हो गया तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है, ये कारण है अभी। अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। आज देखो मुझे जाना है अब कई जगह, काफ़ी दिनों बाद मैंने सूट पहना है आज प्रॉपर। तो अब चलो चलते हैं फटाफट से, और चाबी ले लेते हैं गाड़ी की, बहुत देर हो गई, निकलते निकलते काम ही ख़त्म नहीं होते घर में। तो देखो मैंने चाबी ले ली गाड़ी की, गाड़ी मैंने सुबह साफ़ कर दी थी। एक बॉटल में पानी भर लेती हूँ ताकि मैं शीशे पे डाल दूँ, और भाई मुझे अपने सन ग्लासेस भी याद आ गए हैं, फटाफट से लेते। चलो अपने सन ग्लासेस अब इसलिए याद रहते हैं क्योंकि हम, देखो मैंने बताया था एक प्रॉपर जगह पे ही रखती हूँ मैं अपने, यहाँ एक ड्रॉर बनाया हुआ है जिसमें हमारे सबके हैं सन ग्लासेस। लेट्स गो। तो पानी की बोतल भरने के साथ साथ मुझे एक और काम याद आ गया, वो बहुत ज़रूरी था, उसके बिना तो आज मेरी वाट लग जाती। ये था, देखो खेत में पहुंचाना है, प्रवीण ने कहा था कोई गांव में से आया हुआ है उसके हाथ मुझे देना है, मैं जा रही थी तो उनको पकड़ाते हुए आऊँगी, और जैसे ही मैंने कहा मैं पानी की बोतल भर लेती हूँ गाड़ी के, तो मुझे बॉटल से याद आया कि मुझे ये भी डालना था। देखो ये मैंने बड़ी कैंस में रखा हुआ है, यहाँ पे ये मदर कल्चर है, तो वहाँ पे इससे कोई खाद बनानी थी, इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज और ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये मुझे भेजना है। थैंक गॉड मुझे याद आ गया। अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और अब चलाते हैं थोड़ा सा। देखो मैंने कुछ पानी डाल दिया और कुछ वाइपर से चला देंगे। और देखो भाई मैं इतनी देर में तैयार व्यार हुई, दोबारा से बारिश आ गई और फिर से गाड़ी गंदी हो गई मेरी, पर फिर भी इतनी गंदी नहीं है जितनी पहले थी, कुछ तो फ़र्क है, साफ मैंने जो किया था उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ।
ब्यूटीफुल है, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ। मैं बच्चों के स्कूल में आई हुई हूँ। मैं बच्चों की फीस दोनों की देके, मैंने बताया था ना मैं बहुत सारे काम करने निकल रही हूँ आज। और यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आई हुई थी, अभी कुछ सामान देना था। हमारे गांव के एक भैया आते हैं यहाँ पे, तो उनको मैंने वो सामान जो खाद बनाने के लिए वो दिया है, क्योंकि प्रवीण है गांव में। और देखो वहाँ उनके बच्चों के स्कूल से फ्लावर्स लगे हुए थे। फ्लावर्स में नहीं, मतलब वहाँ माली था, मैंने उससे पूछ के ये भी तोड़ लिया। अब इनको घर जाके लगाऊंगी, जहाँ भी दिखते हैं वहीं से ले लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी, वहाँ से फ्रूट्स लेने हैं मुझे, और उसके बाद और जो काम रहते हैं वो करती हूँ, बताती हूँ आपको। मैं मंडी में पहुँच गई हूँ और भाई इतनी बदबू, इतना कीचड़ हो रखा है ना यहाँ से, तो किसी इंसान की सब्जी लेने का मन भी ना करे। अब मैंने दूध भी ले लिया है। भाई हम पैकेट का दूध नहीं लेते, हम यहाँ गांव से है, सोनीपत के पास गांव, वहाँ से दूध लेके आते हैं। और यहाँ अंदर गली में गाड़ी नहीं जाती है, इसलिए मुझे बाहर ही पार्क करनी पड़ती है अपनी गाड़ी। और ये देखो मैं गाड़ी के पास पहुँच गई हूँ। अब सुनीता और अधिराज की लड़ाई हो रही है ना सुनीता? क्योंकि सुनीता आंटी सफाई करने आ गई है और अधिराज ने अपना बाजार फैला रखा है, देखो, और कोई हिला नहीं सकता। आंटी को कह रहा है, आंटी प्लीज 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 प्लीज। दोनों ही खेलने लग गए अब। ये देखो पता नहीं क्या क्या इसने आर्मी बना रखी है फाइट वाइट के लिए। तो देख, बताओ अधिराज क्या है? आंटी ने भी अपने जानवर खड़े कर दिए हैं सारे, ये देखो। मम्मा वीडियो बना रही है। वो देखो सारे फिर से गिरा दिए इसने। सुनीता जचा रही और ये गिराया जा रहा है। क्यों भाई? आंटी को भी जचाने दो। अच्छा ठीक है, पर मेरे मैदान में मत जचाओ, यहाँ पर फाइट चल रही है। किसकी फाइट चल रही है ये? इंडिया और पाकिस्तान। ये देखो भाई इसकी आर्मी बैठी है यहाँ। ये टैंक है इतना बड़ा। हाँ टैंक है। और सुनीता भी लगी खेलने। आज छुट्टी, सुनीता सफाई नहीं करनी। आज आंटी खेल खेल के जाएगी बस। के साथ खेला जा रहा है अधिराज, आज आंटी के काम की छुट्टी। और एक और आई है मैडम। क्या ये क्या? टॉफी आंटी के लिए। ऐसे कर ले लो दो। ले ले वीडियो बना। सुनीता क्या गेम कर रही है? कौन सा गेम? चॉकलेट के डिब्बा, टॉफी के डिब्बा नीचे में गिर दिया फट से। सुनीता छुट्टी करा, आज मैं तुम्हारा साफ पड़ा है। देख सारा साफ पड़ा है, देखो देखो भैया सारा साफ पड़ा है आज। हेल्प ले, सुनीता नहीं खा रही। सुनीता क्यों नहीं खा रही? दांत दर्द कर रही। दांत दर्द। मेरा भी कुछ ऐसा ही आंटी। दोनों एक जैसे टकरा गए। सुनीता कहती है मेरे को दांत में दर्द करता है, आंटी मेरा भी कुछ ऐसा ही है धीराज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हम खाना वाना खा के लंच में भाई सो गए थे। बहुत थकान सी हो जाती है अब गर्मी में ना, ये चिपचिप वाली गर्मी है। अब बच्चों को उठाया, अब हो गया 6:30 का टाइम। बच्चे उठ के अब नाश्ता पानी करके और वो नीचे खेलने का है, क्योंकि बच्चों के लिए ना फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हम सबके लिए, चलो हम तो फिर भी काम वाम करते रहते हैं, इधर उधर बच्चे पूरा दिन स्कूल में बैठे रहते हैं या घर में आकर फिर बैठे रहते हैं। अब मैंने उनका टीवी बंद कर दिया दोपहर का। दोपहर में आने के बाद मैं उनको सुला देती हूँ और लंच करने के बाद अब वो उठे हैं, थोड़ी देर खेलेंगे, फिर अपना होमवर्क करेंगे। थोड़ा बहुत उन्होंने पहले कर लिया था, तो दिखाती हूँ। वो खेल रहे हैं नीचे, बच्चे खेल रहे हैं। हेलो बच्चों। और ये भी मेरा ही बेटा है कार्तिक। वो देखो अधिराज सबसे छोटा है तो वो भागता रहता है। ये दोनों देखो बिल्कुल एज मेट हैं ये दोनों। और ये देखो काम देखो इनके, गाने वाने चला के पूरा बैट बॉल खेलेंगे। थोड़ा सा अंधेरा है अंदर गैलरी में, वहाँ इन्होंने चला दिए गाने। अब देखो बिल्कुल गाने चला के, वो देख तो छोटे वाला तो फुदक रहा है। फ्रेंड्स अब मैं इनके टॉयज, अधिराज दिन में ब्लॉक से खेला था क्योंकि अधिराज थोड़ी जल्दी आ जाता है और मैं भी नहीं थी तब इसने आते अपने ब्लॉक्स निकाल लिए। वैसे तो ये उठाता है, देखो मैं इनके टॉयज बिल्कुल नहीं उठाती हूँ।
लेकिन आज वो सुला दिए। तो मेरी गलती थी कि मैंने सुलाया उनको, मैंने ही रिक्वेस्ट पे सुलाती हूँ उनको, नहीं तो खेल में घुसे रहते हैं, फिर रात को तंग होते हैं। तो अब इतने भाई बच्चे खेल रहे हैं तो छोटे मोटे काम निपटाती हूँ मैं। मशीन लगा दी मैंने भाग के, मैं सोते भूल गई और सो के उठी जब याद आया हो आज तो मशीन भी लगानी थी। फिर अब देखो इनके टॉयज वगैरह फटाफट से उठा दूँ भाई, इतने सारे ब्लॉक्स हैं इसके, ये देखो। तो अभी इनकी यूनिफॉर्म मैंने धोने में डाल दी है टॉयज की, और इनकी बना रखी है मैंने एक प्रॉपर जगह, अलमारी में वहाँ रख दूँगी। और अब इनकी देखो मेरी भी चुन्नी मुन्नी पड़ी हैं, ये बेडशीट भी धोनी है मुझे लॉबी वाली आज, उस दिन बेडरूम की धो रही थी और अब धोऊंगी मैं लॉबी की। तो अपनी चुन्नी मुन्नी उठा लूँ। आज देखो भाई मैंने अब शाम हो गई है और सूट मैंने चेंज नहीं करा नहीं तो मैं आते ही चेंज कर लेती थी। हाँ ईयरिंग्स तो मैंने निकाल के रख दी क्योंकि मैं हैंगिंग वाले पहनती हूँ तो वो कानों में दर्द करने लग जाते हैं सोते होते हैं तब। थोड़ा किचन का फ्रूट्स वगैरह जो लेके आई थी वो धो वो के लगा दूँगी अलमीरा में। और आज देखो मैंने पोछा नहीं लगवाया फिर भी कितना साफ़ पड़ा है। मैंने उसको मना कर दिया कि आज झाड़ू पोछा रहने दो क्योंकि साफ़ पड़ा है, कल तो उसने किया था फिर आज साफ़ था, मैंने कहा चल तू भी आराम कर। अब भाई काम करते करते मेरे याद आ गई चाय। मैंने प्रवीण को फ़ोन करा, मैंने कहा पूछ लूँ क्या कर रहे हैं। वो बोले चाय पी रहा हूँ, हाँ लेबर ने बना दी होगी चाय भी शाम को, वहाँ काम करवा रहे हैं वो खेत में। तो मुझे फट से याद आ गई, फटाफट से बन गई क्योंकि दूध गर्म था। और भाई बहुत टेस्टी चाय बनी है, देखो मेरे से रुका नहीं गया। पहले मैंने ठंडी करके पी के देखी, मैंने कहा देखो कैसी बनी है। इतनी जल्दी और इतनी टेस्टी चाय बनी है। तो बाहर बैठ के एक कप चाय का आनंद लेती हूँ। मैं भूल गई थी आज जल्दी जल्दी ना काम के चक्कर में कि शाम को मैंने चाय नहीं पी। प्रवीण से बात करी तो मुझे चाय भी याद आ गई। तो चलो बाहर बच्चों को देखती रहूँगी और चाय का आनंद ले लूँ बैठ के। अच्छा एक मैच में 6 रन हो गए, कितने अच्छे लगते हैं तीनों खेलते हुए ये। हम मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स अब मैं जमा रही हूँ आज अपनी मलाई। देखो भाई काफ़ी सारी मलाई हो गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी जमा दूँ। और इसको सुबह भिगो के और फिर इसका घी बनाएंगे। तो फटाफट से अब हमने डिनर किया ही नहीं, किसी बच्चों को भी भूख नहीं थी, मुझे भी भूख नहीं थी, मुझे तो शाम को वैसे ही नहीं लगती है। और अब हमने डिनर किया नहीं, हमने पिया मैंगो शेक क्योंकि शाम को फिर हमने अमरूद वगैरह फ्रूट्स खा लिए थे। और अब फटाफट से मैं जमा देती हूँ और फिर दही भी जमा दूंगी बच्चों के लिए। सुबह का काम निपटाती हूँ, कपड़े मेरे धुलने वाले हैं और रात हो गई है बिल्कुल। आज सो भाई 9:45 हो गए अभी, और अभी बस 15-20 मिनट में फटाफट से अपना काम निपटाती हूँ जल्दी। आज देर हो गई शाम को सोने के बाद ना। की सफाई शुरू करी है मैंने अभी। देखो ये सॉक्स है मैंने गीला कर लिया है कपड़ा, और एक डिब्बे में ले लिया पानी। और ये सब बर्तन वगैरह मैं पूजा के धो दूँगी क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गए थे, टाइम नहीं लग पा रहा और फिर सावन शुरू हो रहा है तो इसलिए मैंने अपनी ये सफाई शुरू करी अभी। मैंने कहा दिन में तो ऐसे ही भाग दौड़ में टाइम नहीं लग पाएगा, अभी कर देती हूँ। मेरे को अभी टाइम लगा क्योंकि मैं दिन में सो गई थी, तो फटाफट से सफाई करती हूँ। देखो मंदिर को एकदम चमका दूँगी, सुबह दिखाऊँगी आप लोगों को। गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स करके भी बताएं। कमेंट्स करने से, आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है आपस में कि हाँ आप लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वन साइड इंटरेक्शन में मज़ा नहीं आता है। मैं एक्चुअली साइकोलॉजी के फील्ड से हूँ तो वो चीज़ें बार बार वीडियोज़ में भी आई जाती हैं। तो चलो आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।